भारत में इतनी गाड़ियां चलती है जितनी तो किसी भी देश की, कई देशों की जनसंख्या भी नहीं होगी। हां जी, आपने सही सुना। पीएम मोदी जी ने नई दिल्ली में इसका मोबिलिटी एक्सपो का उद्घाटन किया, भारत मोबिलिटी एक्सपो का। उन्होंने उद्घाटन सत्र में कहा कि भारत का मोबिलिटी जो बिजनेस है इतना ज्यादा डिमांड में है, इतनी ज्यादा कारें यहां पे चलती है जितनी कई देशों की जनसंख्या भी नहीं है। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं कि भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 में क्या खास है। दोस्तों पीएम मोदी जी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन किया और जो कि हम सोच ही नहीं सकते इस तरह की कारें वहां पे प्रदर्शित हुई। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मोबिलिटी एक्सपो बना यह है जिसमें ऑटोमोबाइल कंपोनेंट उत्पादों और टेक्नोलॉजी में 100 से ज्यादा नए लॉन्च होने की उम्मीद है, जो कि 17 से 22 तारीख तक यह एक्सपो चलेगा। यह एक्सपो 17 से 22 जनवरी तक चलने वाला है। यदि हम एक खबर की माने तो एक्सपो को राष्ट्रीय राजधानी में भारत मंडपम और यशोभूमि तथा ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में आयोजित किया जा रहा है। उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, एच.डी. कुमारस्वामी, जीतन राम मांझी, मनोहर लाल, पीयूष गोयल और हरदीप सिंह पुरी की मौजूदगी इस ऑटो एक्सपो की भव्यता और महत्व को स्वतः प्रमाणित कर देते हैं। एक्सपो में 5100 अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागी भाग ले रहे हैं और दुनिया भर से लगभग 5 लाख से अधिक आगंतुकों की विजिटर्स के आने की उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों अब क्या क्या लॉन्च और डिस्प्ले होने वाला है ये आइए अपन जान लेते हैं। दोस्तों भारत मंडपम में पैसेंजर व्हीकल मार्केट की अग्रणी मारुति सुजुकी अपनी पहली इलेक्ट्रिक वाहन एसयूवी ई विटारा का अनावरण करेगी और प्रतिद्वंदी कंपनी हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड पहले दिन क्रेटा ईवी लॉन्च करने की तैयारी में है। लग्जरी सेगमेंट में जर्मन की प्रमुख मर्सिडीज बेंज अपने इलेक्ट्रिक EQS मैबैक एसयूवी लॉन्च करेगी, जबकि इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट CLA और G इलेक्ट्रिक एसयूवी का प्रदर्शन करेगी। इसी तरह हम वतन BMW अपनी नई BMW X3 को लॉन्च करने के अलावा ऑल इलेक्ट्रिक BMW i7 का प्रदर्शन भी करेगी। इसी तरह यशोभूमि में 18 से 21 जनवरी 2025 को आयोजित होने वाले कंपोनेंट शो में लगभग 7 देशों के 1000 से अधिक एग्जिबिटर पार्टिसिपेट करेंगे। अब बात आती है सीमाओं से परे है भविष्य की ऑटोमोटिव वैल्यू चेन का सह निर्माण, यही है एक्सपो की थीम। दोस्तों भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 मोबिलिटी इकोसिस्टम्स की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को एक ही छत के नीचे लाया गया है। इनमें ऑटोमोबाइल निर्माताओं से लेकर कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स, टायर और एनर्जी स्टोरेज जो निर्माता है वो और ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर फर्मों और मटेरियल रिसाइकिलर्स तक शामिल है। सीमाओं से परे कैसे है भविष्य की ऑटोमोटिव वैल्यू चेन का सह निर्माण थीम के साथ टिकाऊ और अत्याधुनिक तकनीक प्रगति पर जोर देने के साथ ही ऑटोमोटिव और मोबिलिटी क्षेत्र में सहयोग और इनोवेशन को बढ़ावा देने के मकसद से वैश्विक एक्सपो 9 से ज्यादा
संवर्ती शो, 20 से अधिक सम्मेलन और मंडप आयोजित किए जाने वाले हैं। साथ ही एक्सपो में मोबिलिटी क्षेत्र में नीतियों और पहलों को प्रदर्शित करने के लिए राज्य सत्र भी होंगे। इसमें उद्योगों और क्षेत्रीय स्तरों पर सहयोग को सक्षम बनाया जा सकेगा। अब बात आती है दोस्तों कि कहां ये हो रहा है। दिल्ली के 2 ग्रेटर नोएडा के एक सेंटर में आयोजित हो रहा है। दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम, द्वारका में यशो भूमि और ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में ऑटो एक्सपो सजाया गया है। करीब 2 लाख वर्ग मीटर के दायरे में फैले भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में दुनिया भर की नामचीन ऑटोमोटिव और मोबिलिटी कंपनियां शिरकत करने वाली है। दोस्तों, अब मकसद क्या है इसका? इस एक्सपो का प्रमुख मकसद क्या है? मोबिलिटी क्षेत्र में जो है सहयोग और नवाचार को महत्व देना, बढ़ावा देना। इस दृष्टिकोण का मकसद है कि जो भी कंपनी में प्रमुख कंपनियां हैं पूरी दुनिया भर में, उनको एक साथ लाकर, एक छत के नीचे लाकर मोबिलिटी के क्षेत्र में, ऑटोमोटिव और मोबिलिटी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना और नवाचार को बढ़ावा देना है। दोस्तों, इसी तरह से यदि हम बात करें तो अपने भाषण में, उद्घाटन भाषण में पीएम मोदी जी ने जोर दिया है इलेक्ट्रिक वाहनों की आवश्यकता पर, और उन्होंने कहा है कि ये जो मोबिलिटी एक्सपो है ये रविवार को खुलना चाहिए, जिससे कि युवा है वो इसे जुड़ सके। और उनकी इस सोच के साथ ही रविवार को भी यह एक्सपो खुला रहा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो इस एक्सपो की ये रही कि ये निःशुल्क है और अलग अलग निकास द्वार भी है, ताकि सुरक्षा की दृष्टि से पूरा ध्यान रखा जा सके। और दोस्तों, पीएम मोदी जी ने वाहनों की वैश्विक प्रदर्शनी के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। प्रदर्शनी में इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर देने के साथ ही नए गाड़ियों, कलपुर्जों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 100 से अधिक नई पेशकश किए जाने की उम्मीद को मोदी जी ने अपने भाषण में शामिल किया है। और साथ ही यह उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में ऑटोमोटिव और मोबिलिटी के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर हमारा सहयोग बढ़ेगा और नवाचार को भी इसके साथ साथ इंप्रूव किया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, रविवार को जो ये ऑटो एक्सपो खुला रहा, इसमें लगभग 3 लाख लोगों ने विजिट किया, जो कि एक बहुत बड़ा, एक अपने आप में रिकॉर्ड माना जा सकता है। अब बात करते हैं कि जो ये ऑटोमोटिव और भारत मोबिलिटी एक्सपो राज के प्रमुख बातें क्या है, क्या आकर्षक बिंदु रहे जिसमें कि हम पूरे ऑटोमोटिव और इस भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 को जान सकते हैं। दोस्तों, पहली बात तो यह है अग्रणी वाहन OEM की भागीदारी रही। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक्स कनेक्टिविटी, स्वायत्त ड्राइविंग और वैकल्पिक ड्राइविंग सिस्टम और ईंधन को शामिल करने वाले उन्नत ऑटो घटकों की भागीदारी इसमें रही। इसके अलावा अत्याधुनिक बैटरी प्रौद्योगिकी और भंडारण का समाधान भी खोजने की कोशिश की जा रही है। दूसरा है, अगला है ऊर्जा उत्सर्जन और इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण उपकरणों का प्रदर्शन भी किया जा रहा है। ऐसे के प्रथम हाइड्रोजन दहन निर्माण उपकरण का भी अनावरण किया जाएगा। इसके अलावा सॉफ्टवेयर और व्हील्स की पहल, दोस्तों, स्मार्ट टायर के होने का मौका मिलेगा। इनमें इनबिल्ट सेंसर लगे होंगे और टिकाऊ सामग्री से बनाया गया विशेष ईवी टायर भी रहे। नवीन इस्पात ग्रेड और उत्पादन विधियों के माध्यम से इस्पात प्रौद्योगिकी में नवीनतम प्रगति देखने को मिलेगी। डीकार्बोनाइजेशन, सर्कुलरिटी और सड़क सुरक्षा पर अलग अलग मंडप इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, ये है भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 और जो इसकी थीम है उसी में इसका मकसद भी दिखाई दे रहा है।
तो दोस्तों यदि हम बात करें तो सामने ये आता है कि मोदी जी की जो बहुआयामी जो उद्देश्यात्मक एक सोच है वो ऑटो एक्सपो में साफ दिखाई देती है। तो दोस्तों हमें करना क्या है, ऑटो एक्सपो को देखिए और जो परम क्लासेज के चैनल पर जो बातें बताई गई है उनसे सरोकार रखती है या अपनी आंखों से देखिए। दोस्तों ये वीडियो आपको बताने के लिए है कि दिल्ली में जाइए, नोएडा में जाइए और वहां पर देखिए कि किस तरह के एक्सपो आयोजित किए जाते हैं और ये विश्व स्तरीय सबसे बड़ा, यदि हम माने कि विश्व में बड़े में से एक ऑटो एक्सपो भारत में आयोजित हुआ है और ये हमारा लक्ष्य है कि हम इसे देख पा रहे हैं। तो दोस्तों जरूरत इस बात की है कि इस ऑटो एक्सपो में शामिल होकर क्या नवाचार हो रहे उनको अपनी युवा दृष्टि से देखने की और युवा ऊर्जा लगाकर वैसा ही कुछ नवाचार बनाए जाने की। दोस्तों देख रहिएगा परम क्लासेज चैनल और जुड़े रहिएगा, जो हमारे नए नए वीडियोज आपके सामने आ रहे हैं उसे जानते रहिएगा, जुड़े रहिएगा परम